अच्छा, आज हम आगे पढ़ेंगे। मैंने क्या किया है, HTML में तीन डिव लगा दिए हैं। बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री। और CSS के अंदर बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री क्लास के ऊपर कलर अप्लाई कर दिया बैकग्राउंड, और उस पर विड्थ और हाइट अप्लाई कर दिया है। तो वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है मुझे, बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री। सही है। इनके बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हैं, और ऊपर मैंने ये थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है ताकि हमें समझ आए बात। तो ये बॉक्सेस इस तरह क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको विड्थ हाइट दे दिया और कलर दे दिया, तो वो बॉक्स बन गए इन डिव्स को। अच्छा, अब CSS के अंदर एक नया टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कॉल्ड पोजीशंस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट HTML के जितने टैग हैं वो टॉप टू बॉटम चलते हैं ना। जैसे ये पहले आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। इसका लेआउट है ऐसे। तो ये बाय डिफॉल्ट हाइट जो है, जितना कंटेंट है उतनी होती है, चाहे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन विड्थ का फर्क होता है। अगर ब्लॉक लेवल है तो 100% होती है, अगर इनलाइन है तो सिर्फ जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ होती है। तो चूंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो विड्थ 100% थी, लेकिन मैं बाय फोर्स विड्थ चेंज कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो आगे अपने सामने किसी और, हालांकि इसकी विड्थ अब यहाँ से यहाँ हो गई है, तो इसको अपने आगे कुछ और एलिमेंट आने देने चाहिए ना। लेकिन वो आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। चाहे उसकी विड्थ जितनी भी है, वो अपने एलिमेंट को आने नहीं देता। वो 100% विड्थ कंटेन करता है ब्राउजर से। इसकी डेफिनेशन का हमें पता है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट नेचर है चीज़ों की, कि पहला टैग पहले आएगा, फिर दूसरा टैग आएगा, फिर तीसरा आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती जाएंगी आगे आगे। अच्छा, हमें ये करना है अब किसी तरह से कि ये जो बॉक्स वन है, बॉक्स टू है और बॉक्स थ्री है, इसका जो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, कि इसकी जो पोजीशन है बाय डिफॉल्ट, उसको चेंज करना है। और डिफॉल्ट पोजीशन इसकी स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि जो एलिमेंट पहले आ रहा है वो पहले नजर आएगा। तो इसका ये एक समझो कि एग्जीक्यूशन फ्लो है जो हमें नजर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टैग जैसे बॉक्स वन है, सही है, या बॉक्स टू को ले लेते हैं। हम बॉक्स टू को ऊपर एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, पोजीशन। और उसको कहते हैं कि तुम्हारी पोजीशन जो है ना वो रिलेटिव है। तुम्हारी पोजीशन क्या है? रिलेटिव है। इसका मतलब क्या है? चलो पहले एब्सोल्यूट समझते हैं, फिर आपको समझ आएगी। मैंने उसको कहा तुम्हारी पोजीशन जो है ना वो एब्सोल्यूट है। अच्छा, इससे क्या होगा? क्या होगा? एक एलिमेंट कम हो गए हैं, ऐसे ही है। कौन सा एलिमेंट कम हुआ? बॉक्स टू कम हुआ। उसको ढूंढते हैं हम कहाँ गए। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसको मैं कहता हूं टॉप जीरो। अभी मैं बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी क्या है। लेफ्ट जीरो या राइट कह देता हूँ। क्या होगा? अब कुछ समझ आइए कि हमारे पास तीन बॉक्सेस थे, यानी कि तीन डिव्स थी। बाय डिफॉल्ट की एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है? जो पहली पहले आएगी, दूसरी तीसरी, और चूंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो आगे आमने सामने चीजों को नहीं आने देगी। अच्छा, उसमें से मैंने बॉक्स टू को बोला कि तुम इस बिहेवियर से बाहर निकला। तो समझो बैकग्राउंड के ऊपर एक बिहेवियर है ऐसे,
और वो बिहेवियर क्या है कि बॉक्स 1 कहता है मेरी 100%, बॉक्स 2 कह रहा था मेरी 100% वीक, तो बॉक्स 3 कह रहा था मेरी। उसके सामने कोई नहीं आ सकता, उससे नीचे नीचे आ सकते हैं। हमने कहा बॉक्स 2 को कि तुम इस स्ट्रक्चर से निकल जाओ भाई। अब वो क्या कह रहा है कि ठीक है मैं उस स्ट्रक्चर से निकल जाता हूं। तो अब बॉक्स 2 उस स्ट्रक्चर से निकल गया। अब बाकी के जो उस स्ट्रक्चर के अंदर हैं, अब उनको ये नहीं पता कि बॉक्स 2 कहां पे है। तो बॉक्स 2 समझो उन उस स्ट्रक्चर के ऊपर आके बैठ गए, ऊपर है, ऊपर ही है, ये देखो नजर आ रहा है। तो पहले भी बॉक्स 2 ही आ रहा था नजर। अच्छा, बॉक्स 2 जो है वो ऊपर नजर आ गया हमें। उसका मतलब क्या है, समझो कि एक हमारे पास पहले से पीछे उसमें वही सीक्वेंस चल रही है, 1 2 3 जो भी सीक्वेंस चल रही है। अब बॉक्स 2 निकल गया, अब वो उसके ऊपर चिपक रहा है। अब उसको हम कहीं पे भी चिपका सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा नजर। इसका फायदा है कि कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, इसको हम जहां मर्जी प्लेस कर सकते हैं। एक इसका नुकसान है, वो क्या? ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसको नजर ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या हो रहा है। इसको नजर आ रहा है नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी फिर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। क्या होगा? ये उन दो एलिमेंट के ऊपर आके बैठ गया है। ऐसे ही हो रहा है ना, क्योंकि उसको नजर ही नहीं आ रहा कि उसके नीचे भी कुछ है। ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं उन टैग के ऊपर। तो जैसे मतलब मैं स्क्रीन पे इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। समझो पीछे सारे टैग, जिस तरह सारी हमने एचटीएमएल बनाई थी, वो सारी की सारी पीछे वैसे ही चल रही है। और एक ऐसे मतलब ये अब उसके ऊपर आ गया। अब ऊपर आ गया तो अब वो कह रहा है कि तुम जिधर मर्जी मुझे प्लेस कर दो। समझ आई या नहीं आई? क्या कह रहा है ये? कि उसका जो बिहेवियर होल स्ट्रक्चर से बाहर आ गया है, तो अब वो क्या कह रहा है? अब मुझे वो फ्रीली मूव हो सकता है किसी भी जगह। बस इसका फायदा ये है, कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। नुकसान क्या है? किसी दूसरे टैग के ऊपर आके उसको छुपा सकता है ये। हाँ, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इतनी ये चल कैसे रहा है ये समझ आ गई ना? अच्छा, अब ये वर्क कैसे कर रहा है? हमने इसको तीन प्रॉपर्टीज अभी मैंने दी हैं। वन इज पोजीशन, और पोजीशन की वैल्यू क्या दी है मैंने? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि बिल्कुल फ्रीली मूव करो। अच्छा, तुमने कहां पे प्लेस करना है उसके लिए ये दो नीचे प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली चार प्रॉपर्टीज हैं। बॉटम, ये चार। अच्छा, इसमें क्या है? मैं इसको कह रहा हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। तुमने टॉप से 120 पिक्सल नीचे आना है। टॉप से क्या करना है तुमने? 120। और लेफ्ट से तुमने कितना जाना है? राइट की तरफ 1200 पिक्सल। तो वो टॉप से 120 पिक्सल और इधर से 1200 पिक्सल इधर आ गया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ यार ये नहीं करना मुझे, मैं तुम्हारा राइट 0 कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि टॉप से 120 और राइट से, तो ये किधर जाएगा?
इस वाली राइट वाली साइड पे जाके स्टक हो जाएगा ये। अगर मैं कहता हूं तुम्हारा टॉप भी 0 है तो फिर क्या होगा? राइट साइड वाले ऊपर से भी 0, इधर से भी 0, राइट साइड के टॉप के ऊपर ये जाके कार्बन पे स्टक हो जाएगा। अगर मैं तुम इसको कहता हूं यार तुमने बॉटम तुम्हारा 0 है तो इसका मतलब क्या है? ये नीचे आ जाएगा। और कहता हूं राइट 0 है तो इसका मतलब क्या है? राइट साइड वाला जो बॉटम है उधर आके प्लेस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूं कि यार तुम्हारा बॉटम 0 है और लेफ्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड पे 0 पिक्सल पे, तो बॉटम 0 लेफ्ट 0, तो ये इधर वाले कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको कहता हूं कि तुम्हारा टॉप 0 है और तुम्हारा लेफ्ट भी 0 है तो क्या होगा? बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली कोई टॉप की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी और कोई लेफ्ट से वैल्यू दे देते हैं उसको। बहुत ज्यादा लगी हुई, कोई 300। तकरीबन सेंटर में होगी। डिपेंड होती है रेजोल्यूशन। स्क्रीन का साइज वो होता है ना रेजोल्यूशन, ये होता है मतलब पिक्सल कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है रेजोल्यूशन। 720, 1080, 4K रेजोल्यूशन, ये 4K रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है स्क्रीन का साइज कितना है और उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। इसमें पिक्सल ज्यादा हो जाएंगे ना, छोटी स्क्रीन है उसमें पिक्सल कम होंगे। और उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट हैं, कितने पिक्सल। तो मैं इसको सेंटर में भी ले आया हूँ। तो एक्चुअली फिर आपने क्या समझ आई कि अगर पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, कहां से ये पोजीशन ले रहे हैं? कार्नर से। अगर मैं 0 कह रहा हूं तो ये कहां पे जाता है? कार्नर पे जाता है ना। टॉप 0 कह रहा हूं तो ये टॉप पे चला जाता है, लेफ्ट कह रहा हूं तो उधर, राइट कह रहा हूं तो उधर चला जाता है। तो ये हमेशा किधर जा रहा है फिर? कार्नर्स पे जा रहा है। चलो उसके बाद क्या है? अच्छा, ये तो पोजीशन एब्सोल्यूट होगी। अब हम एक इसके साथ करते हैं, एक और पोजीशन डिस्कस करते हैं और उसको कहते हैं पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव हमने किया बॉक्स 3 को। बॉक्स 3 पे कोई इफेक्ट नजर आया उसका? नहीं, उधर का उधर ही है। इसका मतलब पोजीशन रिलेटिव से अभी तक तो इफेक्ट समझ नहीं आ रहा। अब मैं उसको कहता हूँ टॉप में भी 30 पिक्सल, क्या होगा? जो अपनी एक्चुअल पोजीशन थी ना, क्योंकि यहाँ से टॉप 30 तो नहीं बनता ना, वो तो काफी बनता है 100-200 पिक्सल। लेकिन 30 इसने जहां पे इसकी पोजीशन थी वहां से इसने कितना लिया? टॉप 30 लिया। अगर मैं इसको कहता हूँ लेफ्ट 20 पिक्सल, तो ये क्या करेगा? अगर 200, बात समझ आ रही है? अच्छा, इसकी एक और खूबी भी है। अगर हम इसको बॉक्स 1 पे लेके जाएंगे ना, फिर आपको समझ आएगा। ये देखें, नॉर्मली जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था ना, उसने अपनी जगह छोड़ दी थी। ये देखो, बॉक्स 1 को मैंने टॉप दिया, राइट दिया, ये इधर तो हिला, लेकिन क्या बॉक्स 3 उसकी जगह में जाकर बैठा? नहीं। इसका मतलब है कि वो अपनी जगह को वहां से नहीं छोड़ रहा, वो अपनी जगह भी अपने पास रख रहा। पोजीशन एब्सोल्यूट के केस में क्या था? अगर अगर मैं कमेंट करता हूं फिर आपको समझ आएगी दोनों पोजीशंस।
ये तो सीक्वेंस में आ रहा है। अगर मैं पोजीशन 2 के ऊपर उसकी एब्सोल्यूट करता हूं तो इधर जगह किसकी थी, बॉक्स 2 की, वहां पे कौन आ गया, 3 आ गया। दूसरा यानी कि अपनी छोड़ दिया, रिलीज कर दी, वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट आ सकता है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने पोजीशन रियलिटी पे जाकर टॉप लेफ्ट दिया तो उस जगह पे कोई भी दूसरा नहीं आए। वो तो पोजीशन का मतलब ही है ना, मतलब अपनी अपनी एक्चुअल वो उस लेआउट में नहीं चल रहा ना, उसको नजर नहीं आ रही बाकी चीजें। तो अभी देखो ना, ये इसके ऊपर आ तो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, और टॉप बढ़ाएंगे तो और आ जाएगा उसके ऊपर। ये देखो, उसको क्योंकि नजर नहीं आ रहा ना। लेकिन समझने की चीज ये है कि नीचे तो आ गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी भी जगह रखी है और उसके साथ नई भी ले ली है। मतलब वो अपनी पुरानी जगह से ही टॉप लेफ्ट राइट ले रहे हैं। अच्छा, ये बात हमें बॉक्स 1 से तो शायद समझ में ना आए, ये बात हमें बॉक्स 2 से समझ में, बॉक्स 3 से समझ में आएगी। मैंने इसको बोला टॉप 30, तो टॉप यहां से 30 तो बहुत ज्यादा बनता है ना, तो उसने देखो यहां से इतना लिया, लेफ्ट किया तो उसने यहां से लिया, तो अपनी पोजीशन से वो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम लेगा। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के हिसाब से ले, वो एब्सोल्यूट के केस में बॉडी के हिसाब से है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं भी यहाँ पे, अच्छा जी नजर आ रहा है आपको, पोजीशन स्टैटिक का मतलब है जो ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट होती है, यानी कि सीक्वेंस। रियलिटी में देख रही हो कि ये पोजीशन कहाँ से खींच रहा है, वो अपनी पुरानी जगह अपने पास रखे हुए हैं और वहां से लेफ्ट राइट ले रहा है। पर एब्सोल्यूट के केस में वो कॉर्नर से ले रहा है। तो रियलिटी में जहां पे वो था वहां से लेफ्ट राइट लेगा, एब्सोल्यूट के केस में कॉर्नर से लेगा, और फिक्स के केस अभी फिक्स हमने डिस्कस करनी है। तो स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है, एब्सोल्यूट कॉर्नर से लेफ्ट राइट बॉटम लेता है, और रिलेटिव जिस पोजीशन पे वो होता है उस पोजीशन से लेफ्ट राइट वो ले रहा होता है। ये भी एक इमेज है, इसको भी देख लेते हैं। क्या रिलेटिव की जगह ये वाली थी, स्टैटिक में ऐसे चल रहा है, रिलेटिव में उसने अपनी जगह कुछ वो भी रखा और वहां से लेफ्ट राइट लिया। एब्सोल्यूट के केस में उसने अपनी एक्चुअल जगह ही छोड़ दी। फिक्स का केस देखते हैं, उसमें इसमें ये स्क्रॉल है, तो फिक्स में स्क्रॉल वर्क नहीं करता जैसे इधर नजर आ रहा है। तो लाइक मैं बनाता हूँ ना फिक्स वाला, फिर आपको आइडिया होगा। तो अभी हम बॉक्स 2 को इसकी भी एब्सोल्यूट खत्म कर देते हैं, इसकी भी रिलेटिव खत्म कर देते हैं, तो सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 2-3 बॉक्सेस और ले लेते हैं, बॉक्स 3, ठीक है। तो ऐसे स्क्रॉल आ गया ना अब हमारे पास, ये वो आइडिया लेने के लिए हम कर रहे हैं, समझो, थोड़ा स्क्रॉल बनाने के लिए स्क्रॉल आ गया। अब हम क्या करते हैं कि बॉक्स 1 को ना स्टैटिक पोजीशन के बजाय, बाय डिफॉल्ट चूंकि स्टैटिक पोजीशन होती है, इसको फिक्स पोजीशन दे देते हैं। फिर क्या होगा देखिएगा, हम बॉक्स 1 में जाते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, अब पोजीशन फिक्स करेंगे तो ये आप देखें क्या हो रहा है। एक तो इसने अपनी जगह जो है वो छोड़ दी है, छोड़ी है ना,
छोड़ी है या नहीं छोड़ी? कैसे पता लगा? वो देखो बॉक्स टू जो इसके वो इसके पीछे चला गया इसकी जगह पे। और ये ऐसे अभी समझ आया कि आपको अगर मैं इसके ऊपर टॉप लेफ्ट दूंगा, ये इधर आ गया। अब इसने जगह छोड़ी, ये क्योंकि शुरू में आ रहा था ना, तो इसने जगह छोड़ी है, तो उसकी जगह पे कौन चला गया? बॉक्स टू चला गया, जिसने एब्सोल्यूट के केस में होता था। तो एब्सोल्यूट और फिक्स का केस सेम है, वो जगह छोड़ देते हैं, उसकी जगह पे दूसरे एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन रिलेटिव के केस में ऐसे नहीं होता, वो अपनी जगह पे रहता है, यानी कि अपनी जगह रखता है और उससे टॉप लेफ्ट लेता है। अच्छा, अब मैं जब इसको स्क्रॉल करूंगा, यानी कि वो स्क्रॉल के बावजूद भी वो वही का वही है, वो फिक्स हो गया। जिधर भी हमने उसको रखा है वो वहां पे ही है, चाहे स्क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। अक्सर आपने पेज देखे होंगे नीचे चैट का आइकन और इस तरह की चीजें, वो हमेशा फिक्स रहती हैं, वो स्क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा, वो स्क्रीन के ऊपर नजर आती रहती हैं, फिक्स रहती हैं, उस पर स्क्रॉल काम नहीं करता। तो ये चीज वो बता रहा है पोजीशन फिक्स के अंदर। ये देखो पोजीशन फिक्स में भी कहाँ से ले रहा है? कॉर्नर से, जिस तरह एब्सोल्यूट में ले रहा था। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि इसका फिक्स काम है, इसका स्क्रॉल काम नहीं करता, इस पे स्क्रॉल काम करता है। यानी कि अगर हम इसकी पोजीशन को वो कर देंगे ना एब्सोल्यूट, अभी नजर ये अभी भी वहीं आएगा जहां आ रहा है, लेकिन ये देखो इस स्क्रॉल के साथ हिल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन अगर इसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं फिर ये नहीं हिल रहा, ये उधर ही है। तो आइडिया हो गया। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी होती है ब्राउजर में? सारे एलिमेंट की स्टैटिक, ना भी दें तो स्टैटिक होती है। फिर अगर पोजीशन रिलेटिव कर दें तो क्या होता है? अपनी जगह रखता है और वहां से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम लेता है, मूव होता है। और अगर हम पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर दें फिर क्या होता है? कॉर्नर से लेफ्ट राइट बॉटम लेता है। और अगर आप पोजीशन फिक्स कर, पोजीशन वो अभी भी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कॉर्नर से लेता है, लेकिन अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स हो जाता है, वहां से चेंज नहीं होता। सही है? तो यहां तक किसी को कोई इशू समझ आ गई? सही है। तो फिक्स में ये कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह ही चलता है, लेकिन स्क्रॉल काम नहीं करता, बाकी चीजें सेम। तो हमने पोजीशन का टॉपिक डिस्कस किया है, उसमें मल्टीपल पोजीशन है, जैसे एब्सोल्यूट स्टैटिक, एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स और रिलेटिव। और इसके अलावा और भी चार प्रॉपर्टी हैं, वो कौन कौन सी हैं? टॉप, एक तो पोजीशन की प्रॉपर्टी और उसकी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, और फिर उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। अच्छा जी, ये हो गया। पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज का मैं क्या करता हूँ, ठीक है, लिए कमेंट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा हमने वैल्यू बनाए थे वो भी खत्म कर दिए। बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री। सही है। अब हम एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पोजीशन की। अभी हमने एक्चुअली हम मल्टीपल तरीके सीख रहे हैं कि हम एलिमेंट को उनकी एक्चुअल पोजीशन से चेंज कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
वो हमें लेआउट करने में, यानी कि वेबसाइट में कौन सी चीज कहाँ पे नजर आएगी, उसको लेआउट करने में हमें हेल्प आउट करता है। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि इनकी, देखो अगर हमने अभी तक, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, चलो अपने को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, समझो ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये सारे, लेकिन ये डिव्स जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। नॉर्मली अगर हम लगाते, चलो ये तो टेक्स्ट लाइन सेंटर से आ गया सेंटर में, ये भी टेक्स्ट लाइन सेंटर से सेंटर में हो गया। विड्थ 100% और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो तो क्या होगा, सेंटर आ जाएगा ना। ये सीखा था ना हमने। अगर इसको मुझे सेंटर में करना है हेडिंग को, तो कैसे करना है, टेक्स्ट लाइन को क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो ये वाला जो सेंटर में आ रहा है, तो इसकी तो समझ आ गई। ये पैराग्राफ नीचे और साइडों पे, ये पैराग्राफ सेंटर में आ रहा है, ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, ये भी टेक्स्ट लाइन सेंटर से आ जाएगा। पी टैग टेक्स्ट लाइन सेंटर, या बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है ना जिस तरह इधर नजर आ रहा है। मसला ये है कि ये जो नीचे डिव्स बने हैं, ये नीचे डिव्स ही बने हैं ना, डिव्स के अंदर ये हेडिंग है, नीचे क्या है, पैराग्राफ टाइप, ऐसे ही है ना। अच्छा ये तो अब बन जाएगा, यानी कि मैं ये बनाना चाहूँ हेडिंग और ये चीजें बन जाएंगी ना, कैसे, वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आएंगी। H4 यूज हुआ होगा, वेब मोबाइल, वेब डेवलपमेंट, और उसके नीचे एक पी टैग हुआ होगा। ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आ जाएगा, ये भी आ गया ना। अच्छा ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको पैराग्राफ को सेंटर में किया होगा। इसको है आईडी देखो, अच्छा ये नहीं आ रहा है, इसका कार्ड बना देते हैं, जैसे इसका बनाया हुआ है, तो कैसे बनेगा। इन दोनों को पहले तो क्या करना है, इसी वाले बॉक्स मान में ना ले जाएं। ये आ गया ऐसे, ऐसे ही आ रहा था ना इधर भी, बस इसकी हाइट थोड़ी कम है, तो हम हाइट क्या करते हैं, मे बी 150 कर देते हैं। इतनी है या इससे बड़ी है, ठीक हो गई। ये तकरीबन इस तरह नजर आ रहा है। अच्छा बॉक्स 2 और बॉक्स 3 को भी ऐसे कर देते हैं। सही हो गया, लेकिन मसला है, क्या मसला है, टेक्स्ट तो सेंटर में, चलो वो अज्यूम कर लो सेंटर में ही है, वो तो हम कर लेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। एक और मसला है ना, इधर किस तरह नजर आ रहे हैं, इधर क्या है, ऊपर नीचे, ऐसे क्यों हो रहा है। इमेजिन करो ना, हम इसको डिजाइन कर रहे हैं इस वाली चीज को, तो ये हो गया सेटअप, ये हो गया सेटअप, 3 बॉक्स भी बन गए, लेकिन ये आमने सामने नहीं आ, और अभी तक हमने कोई ऐसा तरीका भी नहीं सीखा। अब इसमें इसको बोलते हैं लेआउट करना। ये चीजें तो बन गई है मेरे पास, जो चीजें चाहिए थी, लेकिन वो जिस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूं वैसे मतलब आमने सामने नहीं आ रही, मेन मसला ये है।
इस प्रॉब्लम का फिक्स क्या है? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम बनाते हैं लेआउट वेबसाइट्स में। लेआउट करने के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं लेआउट करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है दैट इज कॉल्ड पोजीशन। उससे क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है ना, लेआउट हो रहा है। मतलब हम चाहते हैं यार ये इधर आए, ये इधर आए, ये इधर आए, आ रहा है ना। लेकिन जो पोजीशन से हम कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है? क्योंकि पिक्सेल्स को काउंट करना पड़ रहा है और बड़ा खपना पड़ रहा है कि किधर इसने पोजीशन को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि कोई इससे इजी तरीका हो। इससे क्या हो? इजी तरीका हो जिसकी मदद से हम पोजीशन को, यानी कि इनको आमने सामने लेके आ सके। एक तरीका पड़ा पोजीशन लेआउट करने का, वो हमारे हिसाब से अच्छा वर्क, वो छोटी छोटी चीजों के लिए हो सकता है, लेकिन इस तरह के कम्प्लेक्स लेआउट बनाने के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब और तरीका क्या है? फिर अगर ये तरीका शामिल नहीं है उसमें, अब दूसरा तरीका है फ्लोट। हम इनको फ्लोट फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट मतलब हम नॉर्मली तो ये 100% विड्थ ले रहे हैं, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि तुमने 100% विड्थ कंटेन नहीं कर। कैसे? जैसे हम उसको कहेंगे बॉक्स फ्लोट लेफ्ट। अच्छा, अब ये जब फ्लोट लेफ्ट किया इसने, इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी पोजीशन को क्या कर दिए? छोड़ दिए। जब उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड पे क्या हो गया? स्टिक हो गया। अब उसके नीचे आगे पीछे कोई और चीजें आ सकती हैं, इश्यू नहीं। अच्छा, हम क्या करेंगे? इसको साथ वाले को कहते हैं फ्लोट लेफ्ट। क्या होगा? वो भी उसके साथ क्या हो गया? लेफ्ट पे फ्लोट हो गया। उससे नीचे वाले को भी कहते हैं फ्लोट लेफ्ट हो जाता। समझ आ गई आप? अब तीन तो हमने बना लिए, तुमने इधर फ्लोट लेने इधर। अब इनके दरमियान हम क्या पैडिंग मार्जिन दे देंगे और ये खुद ही एडजस्ट हो गए, जिधर इनको होना चाहिए था वहां ये चले जाए। बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास दो डिप और हैं इसके नीचे। मतलब इसको हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं जैसे ये एक साइड पे पिक्चर लगी हुई है और एक साइड पे ये बना हुआ है पैराग्राफ। और ये तो इसने कितनी कितनी जगह ली हुई है? 50-50 ली हुई है ना। तो हम क्या करते हैं? दो डिप बना लेते हैं। इसको कह देते हैं आईडी लेफ्ट, और एक और डिप बना लेते हैं आईडी राइट। ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट नजर आ रहा है, ये राइट नजर आ रहा है, ऐसे ही होगा ना। अब हम दोनों को टारगेट कर लेते हैं। लेफ्ट, उसका बैकग्राउंड कलर पहले चेंज करके कोई अच्छा सा करते हैं। राइट, उसका बैकग्राउंड कलर कोई अच्छा सा करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये आमने सामने नहीं आ रहे, लेकिन हमने क्या करना है? इनको आमने सामने लेके आना है। तो हम क्या करते हैं? इनके ऊपर ऐसे करते हैं, थोड़ी थोड़ी हाइट भी लगा देते हैं ताकि थोड़ी अच्छी और समझ आए। ये इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों अब ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? आमने सामने इनको करना है। अब कैसे करेंगे हम? के पहले तो इन पे विड्थ लगाएंगे। देखो, आमने सामने कब आएंगे? जब उनकी विड्थ उतनी हो जितनी हमें, अगर तो पूरी 100% विड्थ है तो कैसे आमने सामने? देखो ना, ये जगह ऑलरेडी उसके पास है, तो इधर कोई और एलिमेंट कैसे आ सकता है? तो उसकी जगह को क्या करना पड़ेगा? मुझे कम करना पड़ेगा। तो मैं उसको कह देता हूं तुम ना मे बी 48% ले लो जगह। उसने 48 ली, इतना आ गया। और दूसरे को भी कहते हैं तुमने कितनी ले लो जगह? 48।
अब ये इतनी इतनी जगह ले ली। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूं ऊपर वाले को कि फ्लोट क्या कर जाओ तुम, लेफ्ट कर जाओ। अब वो दूसरा किधर चला गया, उसके नीचे। उसको भी क्या करना पड़ेगा फिर हमें, फ्लोट लेफ्ट करते हैं या फ्लोट को क्या कर दें, राइट। अगर वो राइट साइड पे स्टक पड़ना है, तो फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। तो अब बीच में ये क्या है, 48% था ना, 4% बीच में स्पेस आ रही है। तो उसको अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते, 50-50। तो 50-50 हो गया, तो दो हिस्सों में डिवाइड होगी स्क्रीन और ऐसे नजर आने लगी। अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे तुम आप पिक्चर लगा लो, टैग लगा लो, जैसे मैंने ये टैग लगाया, इसके नीचे पिक्चर लगानी है वो लगा लो। अब आपको एक जगह मिल गई ना जो एक दूसरे के आमने सामने है, तो आप उधर जो मर्जी खेल सकते हो। नहीं समझ आई, आ गई है ना। अच्छा, अब इसके नीचे पिक्चर्स लगा लो, आपने जो इसमें ऐड ऑन करना है वो हम कर सकते हैं, जो मर्जी लगा लो। मत देखो ना, ये डिप है, ये लेफ्ट साइड पे सेट है, इसके नीचे एक टैग लगाया, दो एक पिक्चर लगा लो। इस तरह की जो भी आप काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। कोई फॉर्म बना लो इधर, या कुछ भी आपने करना है वो इस वाली साइड पे कर सकते हो। अच्छा, अब इसकी हाइट में क्या करता हूँ, या इसकी हाइट को ऑटो कर देते हैं, ये एडजस्ट हो रही है, सही है, छोटा हो। अब मुझे कोई बताएगा कि यार जब ये स्क्रीन छोटी हो तो ये आमने सामने नहीं आने चाहिए, ऊपर नीचे आने चाहिए। परसेंटेज तो लगाया है, लेकिन अगर ये बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पे जाएगा, ये देखो किस तरह से नजर आ रहा है। तो इतनी छोटी स्क्रीन में ये आमने सामने नहीं होने चाहिए, लेफ्ट राइट क्या होने चाहिए, टॉप बॉटम होने चाहिए, ऊपर नीचे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, कौन बताएगा, हमने पढ़ा होगा ये। मीडिया क्यूरी लगाएंगे, एक मीडिया क्यूरी बना लेते हैं, उस पर रख लेते हैं मैक्स विड्थ कितनी रख लेते हैं, 600 या 500 कर लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ 500 हो, लेफ्ट राइट की विड्थ कितनी कर दो, 100%। उससे क्या होगा, अभी ये 100%, 50-50% विड्थ है। छोटी स्क्रीन में ये ऊपर नीचे आ गई, बड़ी स्क्रीन आमने सामने। सही होगी। गुड है। अच्छा, अब दो तरीके हमने एक्चुअली सीख लिए हैं। एक सीखा है हमने पोजीशन से, और एक फ्लोट से। दो तरीकों से हम एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं, एलिमेंट की जगह को चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के लिहाज से, अपने मामलात के लिहाज से उनको सेट कर सकते हैं। और फिर रिस्पॉन्सिव कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। पोजीशन के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल है, फ्लोट भी थोड़ा रीजनेबल है। इसको मतलब हम थोड़ा खेल पा रहे हैं इससे। अच्छा, अब सिर्फ ये ही दो तरीके नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं जिसकी मदद से हम चीजों को सेट कर। एक और चीज भी है, जिधर हमने ये विड्थ सेट की है 100, उधर हम एक और भी कर सकते हैं चीज, फ्लोट नन। इसका क्या मतलब होगा,
फ्लोट ना लगाओ, खत्म कर दो, मतलब विड्थ अंडर का वो एक ही काम करेगा। क्यों बोला? क्योंकि देखो विड्थ 100% का मतलब ये है, नहीं विड्थ तो फिर भी 100% करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 50% सेट है। लेकिन फ्लोट का फायदा क्या है हमें नन करने का, कि अब उससे फ्लोट नहीं लगा हुआ फर्दर। फ्लोट नन मतलब अगर किसी एलिमेंट का हमें फ्लोट खत्म करना है तो हमारे पास उसकी वैल्यू नन है, फ्लोट को नन सेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव तो बन रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें उसकी विड्थ उतनी ही रखनी है, लेकिन उसका फ्लोट भी काम खत्म करना है। अभी तो विड्थ से खेल रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज आपने नहीं नोटिस की कि विड्थ चेंज करने से फ्लोट लेफ्ट राइट काम करना क्यों छोड़ रहा है? देखो ना, मैंने आपको पहले ही समझाई थी, एक एलिमेंट 100% पे है, क्या वो लेफ्ट राइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक चीज पहले ही 100% पे है तो कैसे उसका, हाँ, उसकी जगह हो गई तो वो करेगा। अच्छा, एक और चीज है, अभी आपको ये नजर आ रहा है ना, ऐसे नजर, मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट को मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन लेफ्ट। क्यों? ऐसा क्यों? देखो ना, 50% से थोड़ी जगह उसके पास बढ़ गई ना, क्योंकि मार्जिन भी प्लस हुआ, यानी कि 51% हो गई। तो अब उस बाकी के पास कितनी है? 49। क्या वो उसके साथ आ सकता है सामने? नहीं आ सकता। इसके पास 50 है, ये देखो ना, ये 20 यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते। वो कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने की खातिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऐसे कर रहे हैं। सही है, लेकिन एक एरर आ रहा है इसमें। वो क्यों? क्योंकि मार्जिन अप्लाई किया तो मार्जिन से जगह क्या हो गई। अब अगर मार्जिन देना है तो फिर 50-50% नहीं देना, फिर कितना देना? 48, 49 में भी इस तरह एडजस्ट कर। सही है, ये मामला हो गया आपको। तो इससे हमें चीजों को थोड़ा सा अलाइन करने में जो है वो हेल्प मिल जाती है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं चीजें। अभी आज हम इतने ही रखते हैं, कल हम देखेंगे आगे। दो लेआउट हमने कर लिए हैं, पोजीशन और ग्रिड, सॉरी पोजीशन और फ्लोट। कल हम पढ़ेंगे ग्रिड, फिर फ्लेक्स बॉक्स एक है, फिर सी एस एस ग्रिड है, सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स। ये दे दे टू लेआउट्स और हैं जिसकी मदद से हम सी एस एस को करते हैं। तो फ्लोट भी और ये पोजीशन दोनों ही हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा सी एस एस ग्रिड यूज होते हैं, उससे कम फ्लेक्स बॉक्स यूज होते हैं, उससे भी कम फ्लोट यूज होते हैं, उससे भी कम पोजीशन यूज होती है। सही है। जब बूटस्ट्रैप इतना फेमस हुआ था, उसकी रीजन ये थी कि वो सी एस एस ग्रिड प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट में सबसे ज्यादा ग्रिड यूज करते हैं लोग, मोबाइल वगैरह में फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। वैसे अभी फ्लेक्स बॉक्स भी बहुत, 50% फ्लेक्स बॉक्स यूज हो रहा होगा, 50% ग्रिड। लेकिन आज से एक साल पहले था ग्रिड बहुत ज्यादा यूज होता था वेबसाइट बनाने में। तो ग्रिड इज द की। इनमें फिर भी हमें देखो ना, मार्जिन दिया है तो सारी शक्ल बिगड़ गई थी। ग्रिड में ऐसे नहीं होता, मार्जिन चार्जन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उससे चीजें अफेक्ट नहीं होती हैं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे नहीं आ जाएंगी और डिस्टर्ब नहीं करेंगी आप। और इजी है, इनसे बहुत इजी। सही। आज हम इधर ही करते हैं, व्हील घुमा लेते हैं। कितने बैठे हैं? ये तो गलत बात है, पहले उधर बैठते थे। तीन ही है? चार है? 1 2 3 4, वो इधर आ गए। हमारे आने का कोई फायदा नहीं होगा उधर से। जिसने चीटिंग की है ना, उसकी वजह से ये सारे फंस गए। अब हो सकता है तुम भी फंसो। कितने?
देख लो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। कितने दोनों उधर से आए हैं? लेकिन आप दोनों उधर से आए हैं ना, तभी हो रहा है आप लोग के साथ। आ जाओ। आप सेकंड हो, फर्स्ट सेकंड। इसने इनिशिएट किया था इधर आ जाए। जब बारी आनी थी ना फिर आनी थी। क्यों? तो आज तो लिए है ना। बस फिर फंस गए। अब रूल ये है कि अगर कुछ नहीं ये नहीं आता तो कुछ और सुनाना पड़ेगा।